प्रणाम और हार्दिक नमन। आप देख रहे हैं कहानियों का अनोखा अंदाज। अब तक मैंने आपको जो भी कहानियां सुनाई, उनका जन्म आज के दौर में हुआ है। पर आज जो कहानी आप सुनेंगे, उसका जन्म करीब 30 वर्ष पूर्व मेरे ही हाथों से हुआ था। एक अरसे बाद आज की कहानी का वीडियो मेरे हाथ लगा। कहानी है कटे हुए हाथों की। कहानी के पात्र हैं फिल्म स्टार पिंटल, एक्टर दिलीप सिन्हा एंड द वन एंड ओनली लकी अली। तब उन्हें मकसूद महमूद अली के नाम से लोग जानते थे। कहानी एक कविता है जो पद्मश्री श्री अशोक चक्रधर द्वारा 70 या 80 के दशक में लिखी गई थी। उसका मंचन मैंने कविता के रूप में ही किया था। बौने की छाया जब लंबी होने लगती है ना, तो समझ लीजिए सूर्यास्त हो रहा है। इस वीडियो की कहानी भी एक ऐसा ही कटु सत्य है, एक ऐसी शहादत जिसके सम्मुख हम नतमस्तक हो जाते हैं। साहब, ये पोटली में से क्या टपक रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतल मार के ला रहा है? हुजूर, ये शरबत नहीं है। ये शरबत नहीं है तो घबरा क्यों रहा है? अजय, शरबत नहीं है तो क्या शहद है? सर, ये शहद भी नहीं है। इसमें से तो कोई और ही चीज बह रही है। कोई और ही चीज बह रही है? अबे खून है क्या? जल्दी बता। क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। सर, ना पका सकता हूं ना खा सकता हूं। मैं तो सिर्फ आपको दिखा सकता हूं। है? जल्दी बता, क्या क्लेश है? हुजूर, रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहां क्यों लाया है? और 20% ही बॉडी लाया, 80% कहां छोड़ आया है? माय बाप, इसीलिए तो ये बंदा शर्मिंदा है, क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है। पूरी लाश होती तो यहाँ क्यों लाता? वहीं उसका पंचनामा ना बनाता। लेकिन हुजूर, गजब बहुत बड़ा हो गया। वो तो हाथ कटवा के खड़ा हो गया। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा। वो तना था मानिंदे हथौड़ा। मुझे देख के मुस्कुराने लगा और अपनी ठूंठ बाहें हिला हिला कर बताने लगा। ले जाओ, ले जाओ, ये फालतू है, बेकार है। और बुला ले कहां पत्रकार है, मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दिए। किस लिए? किस लिए? इसलिए कि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये फालतू है, बेकार है, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए एक प्लॉट दूं कि इन कटे हुए हाथों में 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है। आदमी जिंदा है और ये उसकी तलाश की लाश है। हुजूर, इतना सुनकर मैं तो घबरा गया। जिन्हें या भूत? मैंने किसी तरह अपने आप को साधा, हाथों को झटके से उठाया, पोटली में बांधा और यहाँ चला आया। माय बाप, अब इनकी रिपोर्ट कैसे बनाऊं? इन्हें जलाऊं कि दफनाऊं? मामला सीरियस है, पर जलाने या दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान, आदमी जिंदा है तो दौड़ के जाओ और पूछ कर आ कि हिंदू है या मुसलमान। हिंदू है तो हाथों की चिता बना, मुसलमान है तो दफना। हुजूर, अब आप मुझे न भेजें और इन हाथों को भी आप ही सहेजें। है? हाँ। अबे सुन, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा। लड़के से देख के नहीं डरेंगे, इसकी चीर फाड़ करके स्टडी करें। पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ।
अरे उस पढ़े लिखे नौजवान ने अपने 2 हाथों को खो दिया। और सच कहता हूं, किसी अंग्रेजी अखबार में एक दक्षिणी युवक के बारे में यह खबर पढ़ के मैं रो दिया और सोचने लगा कि इसे पढ़कर तथाकथित बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए। अरे आज आप ही की कृपा से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। वो उकता गया आपके झूठे वादों से, वो उकता गया आपकी झूठी कस्मों से, वो उकता गया आपकी झूठी बातों से, वरना वो क्या नहीं कर सकता था अपने इन 2 हाथों से। वो इन हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था, वो इन हाथों से बंदूक थामकर देश को सुरक्षा दिला सकता था, वो इन हाथों से सड़क बढ़ा सकता था, वो इन हाथों से क्रेन से सामान चढ़ा सकता था, और तो और वो इन हाथों से ब्लैक बोर्ड पर हाथ से हाथ लिखकर बच्चों को पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूं, शायद इन्हीं हाथों से उसने बचपन में तिमाही, छमाही, सालाना परीक्षाएं दी होंगी और मां से पास होने की दुआएं ली होंगी। इन्हीं हाथों में वो प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा। इन्हीं हाथों में डिग्रियां सहेजी होंगी। इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भेजी होंगी। और अगर काम पा जाता तो ये निपुता इन्हीं हाथों से मां के पांव भी छूता, खुशी के मौके पर इन्हीं हाथों से ढपली बजाता और किसी खास रात को इन्हीं हाथों से दुल्हन का मुखड़ा उठाता। इन्हीं हाथों से झुंझुना बजा बजा कर बेटी को बहलाता। इन्हीं हाथों से रोते हुए बेटे के गाल सहलाता। तूने तो काट लिए मेरे दोस्त, लेकिन तू कायर नहीं है। कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता और देश के रास्ते से हट जाता। सरदार भगत सिंह ने ये बताने के लिए कि देश में गुलामी है, पर्चे बांटे, और तूने बेरोजगारी है ये बताने के लिए अपने हाथ काटे। अरे मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूं ऐसा तो मुझे भ्रम नहीं है, लेकिन प्यारे तू किसी शहीद से कम नहीं है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, तू किसी शहीद से कम नहीं है, क्योंकि तेरी शहादत के पीछे लाखों बेरोजगार नौजवानों की कतार है, और उस पूरी कतार की यही पुकार है, और उस पूरी कतार की यही पुकार है कि हमारे भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतजाम दो। हमारे भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतजाम दो। अरे हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो। इन हाथों को काम दो, इन हाथों को काम दो, इन हाथों को काम दो। एक बार पुनः स्वागत है आपका। 30 वर्ष पुराने इस वीडियो को देखने के बाद आप भी महसूस कर ही रहे होंगे कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में बेरोजगारी की समस्या आज भी ज्वलंत है। चूंकि रोजगार हमारे दैनिक जीवन के लिए पहचान का एक प्रमुख स्रोत है और एक संगठनात्मक ढांचा है, इसलिए बेरोजगार व्यक्ति मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संकट से ग्रस्त रहते हैं। बेरोजगारी नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों से जुड़ी है। सामाजिक संपर्क, पहचान, मान्यता, वित्तीय अस्थिरता या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी और भविष्य के बारे में अनिश्चितता जैसी संदर्भों में बेरोजगारी कम आत्मसम्मान और तनाव से संबंधित बीमारियों को ले जाती है। उम्मीद है वीडियो की तस्वीरों के दर्द को आपने महसूस किया होगा। तस्वीरों से हमें शायद जवाब नहीं मिले, अलबत्ता ये तो पता चलता है कि सवाल कितना महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।